तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है मैं ना ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस सिंपल आपको मैथ्स अगर समझ में आपको लाना है एकदम अच्छे से, तो कम से कम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट दूर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तब जाके मैथ में कुछ आप नंबर ले करके आ पाओगे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी बोर्ड मास का बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक, एकदम बेसिक, प्लस माइनस प्रॉपर आपको सिखाऊंगा। जोड़ में कैसे क्या नियम होता है, गुना में कैसे क्या नियम होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लो, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो। भले वीडियो लंबा हो छोटा हो, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ यार, मैं यहाँ पे लेता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो बाबू बोर्ड मास का क्वेश्चन एक वेब सॉल्व तो आपसे होगा नहीं। तो जब एक वेब सॉल्व नहीं होगा तो इसका कुछ नियम कानून है। तो इसमें नियम कानून में सबसे पहला हम आपको सिखाएंगे जोड़। अगर जोड़ का नियम मतलब उसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। प्लस माइनस का जो जोड़ होता है दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मान के चलो आपको पहला क्वेश्चन अगर इस तरीके से अगर रहेगा, कहेगा कि पहला जोड़ का नियम है, पहला का नियम को पहले सीख ले। माइनस प्लस इक्वल टू जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, माइनस माइनस इक्वल टू जो होता है दोस्तों, सो होता है प्लस, बट चिन्ह जो होता है चिन्ह सो माइनस का दिया जाएगा, माइनस का दिया जाएगा। तो क्या है सर जी, चलो इसको समझाते हैं। देखो मान के चलो हम कोई संख्या लेते हैं -5, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं, -5, उसको हम जोड़ते हैं और एक और कोई संख्या ले लेते हैं -8। अब आप इसका आंसर बोलोगे तो क्या होगा, सिंपल बता। जोड़ का नियम में दो माइनस का कोई संख्या, एक माइनस रहेगा एक और माइनस रहेगा, ठीक है। अगर हम दो माइनस वाला संख्या को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, प्लस होगा, चिन्ह लेकिन जो होगा सो माइनस का देंगे। कहने का मतलब है कि एक माइनस और एक माइनस, दोनों माइनस को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 8, 5 हो जाएगा 13, और जो चिन्ह जो है सो माइनस का देंगे, यही आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है मेरे दोस्तों, एकदम इजी है। अभी और देखो, आप अभी मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी और देखो, इसको मिटा करके फिर और अगला नियम ले लेते हैं। आगे का जो भी वो है उदाहरण सब, उसको भी समझते हैं और उदाहरण समझते हैं। बहुत सारे उदाहरण समझेंगे। उदाहरण से समझने पर क्या होगा ना कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो होगा सो पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो अब मान के चलो हम लेते हैं उदाहरण में लेते हैं -8 प्लस -4। आप आपसे पूछेंगे कि बाबू इसका आंसर आप बताइए, तो क्या बोलोगे। तो बाबू इसका आंसर आप लोग क्या बोलोगे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर दो को माइनस वाला संख्या रहे तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और चिन्ह जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो होगा सो माइनस का होगा। तो देखो यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, और चिन्ह माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस दे देंगे। सिंपल है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी है। तो अब मैं आगे इसको इरेज करूंगा और मैं आपको फिर आगे बताऊंगा एक दो और उदाहरण। मैं पूरा उदाहरण से आपको समझाने वाला हूँ आज भाई दोस्तों, बहुत मजा आने वाला, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला कसम से। एक एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, और उदाहरण अगर मैं लेना चाहूँ तो लो, मैं एक और उदाहरण लेता हूँ अभी। तो देखो मान चलो मैं ले लेता हूँ -8 और प्लस, फिर लेते हैं एक और उदाहरण यहाँ पर -14। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। -8 और -14 तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, माइनस में 22। तो बताओ दोस्तों, क्या आपको माइनस में जो भी संख्या रहेगा आप उसको जोड़ने में कोई आपको दिक्कत होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर आप वीडियो को ढंग से देखोगे ना तो पक्का नहीं होगा। वही है कि ध्यान इधर उधर रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बताओ, अब अगला नियम क्या रहेगा उसको मैं समझाता हूँ। तो अगला नियम मैं समझाऊंगा कि अगर कोई संख्या माइनस में रहे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या माइनस में रहे, ठीक है, और बीच में रहे प्लस का चिन्ह, चाहे प्लस नहीं भी रहे और कोई संख्या रहे प्लस में, तो अब इसका आंसर क्या होगा। जैसे कोई संख्या माइनस का रहे और कोई संख्या प्लस का रहे तो उसका आंसर होगा माइनस। कहेगा ये क्या है, तो देखिए अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर पहले कलर बदल देते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर -4 और प्लस में कर देते हैं सिंपल में 8। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, मतलब -4 प्लस का 8 है, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बोला हूँ कि अगर कोई संख्या माइनस में रहे और कोई संख्या प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाना पड़ेगा।
तो घटाने के लिए 8 में से 4 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल। अगर कोई संख्या रहेगा बाबू, कलर बदल देते हैं, आप लोगों को कलरफुल देखने में मजा आता है, तो मान लो चलो कोई संख्या रहेगा -7 और एगो संख्या रहेगा 4 और कहेंगे इसका आंसर बताइए, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताओगे, तो आंसर 7 में से 4 घटा दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक है जहाँ के बच्चे फंस जाते हैं। ये जो आपको 7 दिख रहा है ना, और ये 4 जो दिख रहा है, तो 7 यहाँ पर बड़ा संख्या है, ठीक है। आप बड़ा संख्या के पीछे अगर माइनस लगा रहेगा तो आंसर में भी माइनस लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है माइनस प्लस का, जो कि बच्चा फंस जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट को रखिए। अब देखिए आप कहेंगे भाई जी यहाँ पर माइनस काहे नहीं लगा, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो दोस्तों यहाँ पर तो 8 बार है ना, तो 8 के पीछे तो प्लस है, तो इसीलिए इसके पीछे कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर इसी सवाल को हम ऐसे लिखते -8 +4 तो पता है इसका आंसर कितना होता, -4 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 8 के पीछे माइनस है, और जो भी संख्या बड़ा रहेगा उसके पीछे जो चिन्ह रहेगा वही आंसर में आता है। तो बताओ माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बताओ आप एक और क्वेश्चन, -8 अब +12 का आंसर बता दो, अब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बता देंगे ना तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर बता दो, तो -8 +12 का आंसर दोस्तों हो जाएगा 4। बताओ यहाँ पर माइनस प्लस में यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो हमको पक्का यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्लस लगेगा। लेकिन यही सवाल अगर हम ऐसे लिखते हैं कि -12 + 8 तो इसका आंसर -4 हो जाएगा। तो यही छोटा छोटा बात को आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला रहेगा कि कोई यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब मान के चलो कोई रहेगा सवाल, कोई संख्या रहेगा प्लस में, ठीक है, और एक संख्या रहेगा माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा। मतलब इस तरीके से भी ये लिखा हो सकता है, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह देगा, माइनस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा माइनस। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे समझाएं, चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझाएंगे तभी मजा आएगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या, मैं माइक से कहा, अगर कोई संख्या प्लस में है तो जैसे प्लस में लेते हैं 4 प्लस, कोई संख्या माइनस में है तो माइनस में लेते हैं 10, तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों, 4 है प्लस में और 10 है माइनस में, तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि 4 और 10 में से 4 को माइनस कर दो तो आंसर होगा 6। बस यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि बड़ा संख्या के पीछे अगर माइनस रहेगा तो आंसर में भी माइनस आएगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, बोला था मेरे भाई। अच्छा ये हो गया। अब इसको पहले मिटा करके आप लोग को जो है सो और उदाहरण से तो दोस्ती करवा देते हैं, ठीक है, मजा आने के लिए ना बाबू, जो है ना। हाँ इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। चलो और उदाहरण लेते हैं। चलो और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे आपको क्वेश्चन में लेने के लिए कि -8 और +4, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, -4 देंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो अगर आपको कहेंगे कि 8 रहे अब प्लस में यहाँ पर दे दे आपको -10, तो इसका आंसर क्या कहोगे दोस्तों। इसका आंसर आपको कहना पड़ेगा प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या, तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2। कहोगे अरे भाई जी -2 कैसे होगा, तो मैंने दोस्तों अभी बोला है कि अगर बड़ा संख्या के पीछे माइनस लगा रहेगा, बड़ा संख्या के पीछे माइनस लगा रहेगा तो आंसर में भी माइनस आएगा। मैं आपको एक एक चीज को बता रहा हूँ, आप ढंग से देखना इस वीडियो को। अब बताओ ये भी समझ में आ गया। अब तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो है कि प्लस वाला संख्या, मतलब प्लस और प्लस क्या होता है, तो इसका आंसर होगा प्लस। मतलब नहीं समझ में आया भाई जी, इसको उदाहरण से समझाएगा तब मजा आएगा। तो उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या रहेगा 4 +4, तो कितना आंसर होगा 8। याद रखिएगा दोस्तों, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो समझना है प्लस में। कोई भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसको हमको प्लस समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं 8 + 8, तो इसका आंसर कितना होगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल बच्चे वाला जोड़ है मेरे भाई, बच्चों वाली जोड़, बच्चों वाली।
समझ में आ गया। तो ये 4 जो है सो जोड़ का नियम है। अब उस चारों नियम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या है नियम, उसको लिख लेंगे। पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ये मजा आएगा। तो लिख लीजिए जोड़ का नियम। पहला नियम क्या सिखाया, पहला नियम सिखाया था माइनस माइनस। अगर दो माइनस वाला संख्या रहेगा और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, प्लस कर देना उस संख्या को, लेकिन चिन्ह जो है सो चिन्ह माइनस का होगा। चिन्ह क्या होगा, माइनस का। उदाहरण से समझा दिए थे, अगर कोई संख्या रहेगा प्लस में और उसको जो है सो माइनस में हमको जोड़ना पड़ेगा तो उसका आंसर होगा माइनस। ये भी बता दिए थे, अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसको हमको जोड़ना है प्लस वाला संख्या का, उसका भी आंसर माइनस में ही होगा। और दो संख्या प्लस में रहे, मतलब कोई भी संख्या अगर प्लस में रहेगा तो अगर हमको उसको जोड़ना है तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा। तो ये 4 नियम आप लोग अच्छे से रट लेना। क्या नियम है बाबू दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहनों, तो देखो ध्यान से। यहाँ पर आप बता सकते हैं माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, चिन्ह माइनस का होगा। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। ये जो चिन्ह है, मतलब प्रॉपर ढंग से आप माइनस प्लस को यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। अब कुछ नियम आता है गुना में, तो अब लिखेंगे पहले गुना का नियम। यहाँ लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ, हाँ थोड़ा सा इसको छोटा करूँ क्या, हाँ लिखेंगे गुना का नियम। अब गुना का नियम में क्या है मेरे दोस्तों, तो गुना के नियम में क्या है कि अगर कोई संख्या माइनस में रहे और उसको गुना करना है प्लस वाला संख्या से, तो उसका आंसर जो होगा ना सो माइनस में होगा। कहोगे भाई जी समझ नहीं आया हमको, तो कोई बात नहीं, हम आपको उदाहरण सुनाते। जैसे -4 और गुने 8, तो कहेंगे इसका आंसर आप बताइए। तो देखिए -4 है और 8 है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, बस इसको गुना कर दीजिए, तो 8 चौक 32। लेकिन मैंने क्या बोला है कि माइनस प्लस का आंसर माइनस, यानी इसके पीछे माइनस लगा देना, यही आंसर हो जाएगा। अब कहेगा भाई जी एक और उदाहरण, तो लीजिए -3 गुने 5 का बताइए, तो आंसर हो जाएगा -15, सिंपल। और उदाहरण बताइए, तो और उदाहरण लीजिए -7 गुने 5 इक्वल टू -35, ये उदाहरण हो गया। अच्छा और उदाहरण लीजिए, तो और उदाहरण ये रहा 3 गुने -5 इक्वल टू -15। तो इस तरीके से आप जो है सो गुना का नियम को भी आराम से समझ सकते हैं। मतलब गुना में क्या होता है कि अगर कोई संख्या माइनस में रहे और बीच में गुना का चिन्ह है और प्लस वाला संख्या से गुना करना है, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला है कि अगर कोई संख्या माइनस में रहे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ अगर कोई संख्या माइनस में रहे, ठीक है, माइनस में बीच में गुना है और एक और संख्या माइनस में, तो दो माइनस वाला संख्या गुना करने पर आंसर जो होगा बाबू प्लस में होगा। कहेगा भाई जी उदाहरण, तो जैसे मान के चलो -3, ठीक है, -3 और गुने में -3, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लस में 9। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि माइनस और माइनस जो है सो गुना में प्लस हो जाता है और लिखाता भी है। फिर समझना, जैसे रहेगा -4 और गुने -4, तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लस में 16। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, क्या तू लिखो, क्योंकि बोर्ड मास में लिखना पड़ता है। तुम बोलोगे भाई जी फिर तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, अरे भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा अगला, अगर मैं बताऊंगा -3 गुने -5, सिंपल बता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, लो और उदाहरण, -7 गुने -3, तो आंसर हो जाएगा -21। तो इस तरीके से आप आराम से जो है सो बोर्ड मास का क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह रहेगा, एक संख्या रहेगा आपको प्लस में, ठीक है, और बीच में रहेगा गुना का चिन्ह, एक रहेगा माइनस में, तो इसका भी आंसर होगा माइनस का। जैसे मान चलो 4 गुने -3 इक्वल टू क्या होगा, सिंपल वही 12 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर हरा ले लेते हैं, -3 गुने 5 इक्वल टू -15, सेम था वही। अगर ले लेते हैं 7 गुने -3 इक्वल टू -21, ठीक है, 21। और भी ले लेते हैं, तो 8 गुने -4
-4 तो हो जाएगा -32। तो इस तरीके से प्लस माइनस का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नियम बनेगा, यहाँ पर भी 4 नियम क्या बनेगा तो लिख देंगे, पहले हेडिंग मारिएंगे। सॉरी इसको मैं मिटा ही लेता हूँ, रुक जाओ यार। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो लिख लेंगे गुना का नियम, गुना का नियम। क्या लिखेंगे गुना के नियम में? तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई कि माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू जो होता है सो आंसर माइनस में आएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो भी आंसर होगा, अगर हम दो गो संख्या गुना करेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। उदाहरण दे देते हैं, -4 गुने 3 इक्वल टू -12। देखिए माइनस में आंसर है ना। अच्छा दूसरा उदाहरण, जैसे दो गो एगो संख्या रहेगा माइनस और गुने माइनस रहेगा तो उसका गुना करेंगे तो आंसर होगा प्लस में। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? तो उदाहरण ले लीजिए आप। तो उदाहरण ले लीजिए -4 गुने -3 इक्वल टू प्लस में 12। ठीक है, 2 उदाहरण मैंने समझा दिया। तीसरा उदाहरण, अगर कोई संख्या रहेगा प्लस में और उसको गुना करना होगा माइनस से तो उसका भी आंसर माइनस में आएगा। कहने का मतलब उदाहरण 4 गुने -5 तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों -20। सिंपल। अब इसी तरह आगे हम ब्लैक से ले लेते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में रहे, उसको दोनों संख्या प्लस में रहे, उसको गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा। मतलब 4 गुने 4 इक्वल टू 16। तो इस तरीके से आपको जो है सो गुना का भी नियम मैंने बता दिया, जोड़ का भी नियम बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, अब होमवर्क मैं आपको देता हूँ तो लिख लीजिए। सभी लोग लिखेंगे HW, सॉरी हाँ देखिए HW में हमको बना के दिखाइएगा। -3 सॉरी हाँ -3 + 4 का आंसर, -10 + 8 का आंसर, -5 + 4 का आंसर, 10 + -3 का आंसर। ये हो गया। अच्छा -4 गुने 5 बराबर -10 गुने 4 बराबर 4 गुने -5 बराबर -7 गुने 8 बराबर -4 + 8 बराबर -4 + -4 बराबर -10 + -10 बराबर। ये सारा HW आपको बना करके घर से ला करके और इस वीडियो में कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे को मैं बता रहा हूँ। और जो भी बच्चे ये चीज़ बना लेते हैं समझिए कि मैथ का वो एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं फिर दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा बोर्ड मार्क्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क कंप्लीट करके जरूर बताना। ठीक है।